वेलकम 12th क्लास। आज हम देखते हैं चैप्टर 14। ठीक है, इससे पहले जो हमने चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी शुरुआत होगी उसका पार्ट 1 है। इसको मैंने चैप्टर को 3 से 4 पार्ट के अंदर मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर 14 का पार्ट 1। अब चैप्टर 14 है क्या? देखिए, चैप्टर 14 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड CSR। ठीक है, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व, और CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये CSR क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं आप लोग उसमें देख पाएंगे। परंतु सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? अब सामाजिक उत्तरदायित्व या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है उससे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वह सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व समझाते हैं या बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसका जवाब जानने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे आज हमारे वृक्ष हैं, ठीक है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा इनके प्रति क्या दायित्व है? हमारा इनके प्रति क्या दायित्व हुआ कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उनको काटें नहीं, और जितना हो सके हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ठीक है, अब ये वृक्ष से जुड़ी हुई हमारे कुछ दायित्व हमारे सामने आए। तो ये इसी प्रकार से ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व जो शब्द है, ये एक बिजनेस के अंतर्गत यानी एक व्यवसाय के अंतर्गत इस शब्द की क्या महत्वपूर्णता है, क्या उपयोगिता है, क्या कार्य हैं, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है समझेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने वृक्ष की बात करी कि हाँ उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और हमारा उसके प्रति क्या दायित्व है। ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यापारी है वो जो पैसे कमा रहा है, ठीक है, यदि वो रॉ मटेरियल उसे कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से, इट मीन्स फ्रॉम द बाय द नेचर। तो उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस नेचर को प्रोटेक्ट करने की, उस नेचर को सेव करने की, और एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको वापस कुछ ना कुछ उसके अंदर रिटेनिंग या उसमें रिसाइकलिंग करने की। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग जो है यही बताता है कि एक बिजनेसमैन या एक मैनेजर जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यवसाय चला रहा है, वो उसका सामाजिक दायित्व उत्तरदायित्व क्या क्या होता है। अब समाज के अंदर सिर्फ एक ही वर्ग नहीं होता है, समाज में अनेकों वर्ग होते हैं। तो उन अनेकों वर्ग के प्रति या फॉर द मैनिंग कैटेगरीज व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स रिगार्डिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या इसका अर्थ क्या है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑब्लिगेशन एंड commitment of managers to take steps for protection and improvement of socialized welfare along with protecting their own interest। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका मीनिंग का? क्या मतलब है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एज द ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट ऑफ मैनेजर, यानी कि एक तरह से जो प्रबंधक है उसका ऑब्लाइज करना और उसका एक तरह से कमिटमेंट करना, क्या? टू टेक स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन, कि वह कदम उठाएगा संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशलाइज वेलफेयर, किसके लिए? समाज के वेलफेयर को संरक्षित करने और उसको इम्प्रूव करने के लिए, अलॉन्ग विथ प्रोटेक्टिंग देयर ऑन इंटरेस्ट, किसके साथ में? उसके स्वयं के इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, यहाँ भी मुख्य बात है कि वह अपने इंटरेस्ट को भी ना छोड़े, साथ में उसका जो इंटरेस्ट जो है वो साथ में किससे जुड़ा हुआ हो? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको समझ में यहाँ तक ये इसका मीनिंग। अब हम देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन HR बोवेन के अनुसार। ठीक है, अब मिस्टर बोवेन क्या कह रहे हैं, देखिए कि social responsibility refers to the obligations to pursue these
those policies, those decisions, or to follow those lines of actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। क्या मतलब है कि सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य क्या है कि उन नीतियों को लागू करना, ऑब्लाइजेशन टू परस्यू दोज पॉलिसी, उन नीतियों को लागू करना, दो डिसीजंस, उन निर्णयों को लागू करना को लेना, और टू फॉलो दोज लाइन ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आर सोसाइटी, तथा उन कार्यों को करना जो कि हमारे समाज के मूल्यों एवं उद्देश्यों के लिए ज़रूरत वांछनीय है, डिजायरेबल यानी उनके लिए डिजायरेबल या वांछनीय है, उनके लिए जरूरी है। ठीक है, आ गया कि वह अपनी पॉलिसी, यानी क्या मतलब हुआ कि वह अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए, वह ऐसे डिसीजंस लें और वह ऐसे कार्य करे जो कि समाज के मूल्यों और उद्देश्यों के लिए जरूरी है या उनके लिए आवश्यक है। ठीक है, अब समाज के लिए क्या मूल्य हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग आगे जब इसको डीपली इसमें अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि समाज के क्या उद्देश्य हैं और समाज के अंतर्गत क्या उसके कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीनिंग और इसका डेफिनेशन अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो सामाजिक अवधारणा, मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसकी अवधारणा कहाँ से आई, ये किसके दिमाग में सबसे पहले आया कि इस तरह के से भी कोई कार्य होने चाहिए। ठीक है, तो इसके जो विचार हैं वो यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पे दो नाम दिखेंगे, आर जोसेफ मोसेन और रॉबर्ट एंड ईडी ग्रे। ठीक है, यानी इन दो व्यक्ति जो मिस्टर मॉन्सेन और रॉबर्ट जो थे, इन लोगों ने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन को या मैनेजर, ठीक है, या व्यवसाय को या न्यू कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आर जोसेफ मॉन्सेन ने क्या बताया कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कितने लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं। कितने, 4 लेवल्स हैं इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के। और रॉबर्ट एंड जो ग्रे हैं उन्होंने इसके 3 कॉन्सेप्ट बताए। कितने बताएं, 3 कॉन्सेप्ट बताएं। तो इन सबको मिला के जो है कौन सा कॉन्सेप्ट बना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस की गई, इनके जो ये आपके जो लेवल्स हैं या आप इसके जो पॉइंट्स हैं, जब इनको ज़रूरत महसूस की गई, जब इनको समझा गया, तो उसको क्या नाम दिया गया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब देखिए जोसेफ मॉन्सेन ने क्या बताया है। उन्होंने बताया जो फर्स्ट लेवल है, यानी जिसका प्रथम स्तर है, वो उन्होंने कहा कि कानून का पालन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो उन्होंने लेवल बताया उसके अंतर्गत तो उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, यानी कैटरिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशन। फिर थर्ड उन्होंने बताया जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान, यानी पब्लिक एक्सपेक्टेशन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान करना। और फिर फोर्थ जो लेवल उन्होंने बताया वो बोला क्रिएशन ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशन, यानी जन आकांक्षाओं का पूर्ति मान लीजिए या पूर्वानुमान, जो भी आप माने। ठीक है, ये 4 जन आकांक्षाओं का सृजन। फोर्थ क्या बताया उन्होंने, जन आकांक्षाओं का सृजन। ठीक है, ये 4 लेवल उन्होंने बताए। अब क्या है ये 4 लेवल, देखिए इसका जो फर्स्ट लेवल है कौन सा, कानून का पालन, ओबेइंग द लॉ। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रबंध उपक्रम के संदर्भ में व्यावसायिक कानूनों का, ठीक है, यानी जो आपका एंटरप्राइज है उसके अंदर जो कानूनों का जो पालन करके सामाजिक उत्तरदायित्व का वो निर्वाह करता है। यह सामाजिक उत्तरदायित्व का भावना का सबसे लोवेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, लोवेस्ट लेवल ऑफ दी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या, कानून का पालन। ठीक है, जो सेकंड जो लेवल है, यानी जो इसका जो सेकंड जो लेवल है, इसके अंदर वापस बता देता हूँ, ओबेइंग द लॉ के अंदर कि मैनेजर फील दे आर डिस्चार्जिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय मर्ली ओबेइंग द लॉ। यानी वो जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो यदि वो सोचते हैं या उनके दिमाग में जो कंसेप्ट आया वो क्या है कि मेन मुख्य कारण क्या है, कानून का पालन।
ठीक है। सेकंड जो है लेवल जो है यानी द्वितीय जो स्तर है उसके अंतर्गत क्या था, जन आकांक्षाओं की पूर्ति। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इस लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के यानी फर्स्ट लेवल जो न्यूनतम स्तर था उससे थोड़ा ऊपर उठ के प्रबंधक, ठीक है, क्या करता है, जन आकांक्षाओं यानी पब्लिक एक्सपेक्टेशन जो है उसकी अपेक्षाओं का पूर्वानुमान करता है और उसके अनुकूल दृष्टिकोण वो उठाता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो आता है इसका थर्ड लेवल में क्या है, इस स्तर पर प्रबंध पहले से ही जनमत व जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान करता है एवं उसके अनुकूल दृष्टिकोण व कदम उठाता है। और फिर आता है फोर्थ जो लास्ट है सृजन क्रिएशन वाला। इसमें क्या होता है, यह सामाजिक उत्तरदायित्व भावना का उच्चतम, ठीक है, कौन सा है, उच्चतम, इट मीन्स हाईएस्ट लेवल है। इसके अंतर्गत वह क्या करता है, इसमें प्रथम आदर्श समाज के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए स्वेच्छा से जन आकांक्षाओं को जन्म देता है। अब ये फोर्थ जो लेवल है इसमें क्या आया कि वह स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जन आकांक्षाओं की सेवा करने का उसका उद्देश्य वो रखता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कई सारी कॉर्पोरेट जो सेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे ब्लड कैंप लगा रहे हैं, ठीक है, ब्लड डोनेट कैंप, इसके अलावा आई कैंप, ठीक है, आंखों का जो है वो फ्री चेकअप कैंप लगा रहे हैं, ब्लड डोनेट कैंप लगा रहे हैं, ऐसे कई प्रकार से हुए हैं। तो ये जो आगे के जो लगाया जा रहा है वो फोर्थ लेवल यानी हाईएस्ट लेवल माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो इसके 4 लेवल्स आपको अब तक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा, रॉबर्ट एंड ईडी ग्रे। अब रॉबर्ट एंड ईडी ग्रे ने क्या कहा कि इड ग्रे कह लीजिए इसको, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इसके 3 लेवल बता दिए, 3 लेवल बताए हैं ना, कि उन्होंने इसके 3 जो फॉर्मेट बताए उसमें फर्स्ट जो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनेजमेंट, इट मीन्स अधिकतम लाभ प्रबंध। अब ये अधिकतम लाभ जो प्रबंध है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, एडम स्मिथ की बुक से। कहाँ से, एडम स्मिथ, आप शायद इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे। एडम स्मिथ जो है वो प्रमुख इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, वो उनकी जो बुक्स थी वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान भी रखिएगा आप लोग कि एडम स्मिथ की बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसके ऊपर ये आधारित है, क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनेजमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया था कि उद्यमी समाज की इच्छा अनुसार उत्पादन तय करता है, जब ऐसा करने से उसे लाभ होता है, यदि उसे लाभ, जब उसे लाभ होता है तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की जो है वो प्रॉफिट कमाने की लालच में या प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वो अधिक से अधिक उत्पादन करता है। इसी प्रकार से स्वार्थ भावना ही उत्पादन का कारण बन जाती है। क्या बताया उन्होंने, स्वार्थ भावना। उन्होंने कहा कि अब वो स्वार्थ कौन सा है, प्रॉफिट का, ठीक है, जो प्रॉफिट का जो स्वार्थ है उस वजह से व्यक्ति क्या करता है, जो है अधिक से अधिक उत्पादन करता है और इससे जो क्या होता है, समाज को अधिकाधिक वस्तुओं की उपलब्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से यह उदाहरण क्या है, वापस देखिए, यह उदाहरण क्या है कि मेरे लिए जो अच्छा है वह मेरे देश के लिए भी अच्छा है। क्या बोलते हैं कि मेरे लिए जो अच्छा है वह मेरे देश के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे कौन सी भावना आ रही है, स्वार्थ की, जो मेरे लिए अच्छा है वह देश के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये कौन सी कंसेप्ट आ गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनेजमेंट वाला। अब सेकंड देखिए, ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट, इट मीन्स न्यायसीता प्रबंध। अब न्यायसीता प्रबंध के अंतर्गत क्या उदाहरणा क्या है, ये तीसा की मंदी से प्रेरित थी। किससे, तीसा की मंदी से प्रेरित थी। इसमें यह स्वीकार किया कि प्रबंध का उत्तरदायित्व तो केवल लाभ अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है। ये तो क्या थी, केवल लाभ अधिकतम करना है, और ये क्या है कि लाभ अधिकतम नहीं करना है, बल्कि जो अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन, जैसे कस्टमर हो गया, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके कंज्यूमर्स हो गए, इन सब के प्रति भी इसका दायित्व है। ठीक है, यानी बिजनेस से जुड़े हुए सभी कड़ियाँ,
बिजनेस से जुड़ी हुई सभी कड़ियाँ जिसके अंदर आपका माल सप्लायर भी आता है, आपका कंज्यूमर भी आता है, आपके अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स भी आते हैं, ठीक है, आपके जो अन्य जो पॉलिटिकल्स हैं यानी समाज है जिसमें अन्य जो वातावरण है वो सभी कोई के प्रति आपका जो दायित्व है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। यानी ये क्या मानता है, प्रॉफिट प्लस सब्सिडरीज, ठीक है, अन्य जो चीजें हैं। अब ये क्या सोचता है कि जो एक उपक्रम के लिए अच्छा है, यानी क्या मतलब हुआ कि जो उनके बिजनेस के लिए अच्छा है ना, that what is good for an enterprise is good for the entire nation, कि जो एक उपक्रम के लिए अच्छा है वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी अच्छा है। और यहाँ ऊपर क्या था, जो मेरे लिए अच्छा है वह मेरे राष्ट्र के लिए अच्छा है, तो वो तो स्वार्थ की भावना थी। और यहाँ पर क्या है कि जो मेरे उपक्रम के लिए यानी जो मेरे बिजनेस के लिए जो अच्छा होगा वह मेरे नेशन के लिए भी अच्छा होगा। और इसके बाद जो थर्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, इस क्या मतलब हुआ, जीवन की गुणवत्ता प्रबंध यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि ये एक तरह से न्यू कंसेप्ट बताता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, क्या है ये, इन दोनों का मिक्सचर है। कौन सा, जीवन की गुणवत्ता प्रबंध। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह अवधारणा क्या कहती है कि जो समाज के लिए अच्छा है वह हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। व्हाट गुड्स फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर आवर कंपनी। अब यहाँ पे वापस क्या बात आ गई, यहाँ पे मुख्य कौन आ गया, समाज, ठीक है, सोसाइटी, यानी जो मेरे समाज के लिए अच्छा है वह मेरी कंपनी के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे वापस समझ लीजिए, ये कहता था, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनेजमेंट है वो कहता है कि व्हाट गुड फॉर मी इज गुड फॉर नेशन, जो मेरे लिए अच्छा है वह देश के लिए अच्छा है। फिर ट्रस्टीशिप क्या कहता है कि जो व्यवसाय के लिए है ना, जो नेशन के लिए। तो यहाँ पे ये ट्रस्टीशिप क्या कह रहा है कि जो मेरे उपक्रम के लिए अच्छा है वह मेरे देश के लिए भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरह से स्वार्थ की भावना थी, क्या, उपक्रम से जुड़ी हुई थी। और तीसरी जो उदाहरण है उसके अंतर्गत क्या आया कि जो मेरे देश के लिए अच्छा है वह मेरे या समाज कह लीजिए, जो मेरे समाज के लिए अच्छा है वह मेरे देश के लिए अच्छा है या मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के मैंने आपको सामाजिक उत्तरदायित्व का मीनिंग, इसका डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट बताया कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या और इसकी एक डेफिनेशन HR बोवेन के अनुसार, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इसके ऊपर कि जो न्यू जो कॉन्सेप्ट है यानी सामाजिक उत्तरदायित्व का जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।